जय हिंद। वेलकम आपका एसएस जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए दो टाइप की वैकेंसीज है और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी और अच्छी जॉब है दोनों के दोनों। विस्तार से जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को दबा दें जिससे कि हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो पहला अपडेट यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत 15 साल कम से कम यहाँ पर आपको लिया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक भारत सरकार की नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर आवश्यकता है और बीएल को 15 साल के लिए नियमित अवधि के लिए यहाँ पर 3 स्थानों के लिए भर्ती की रिक्वायरमेंट है। उनको 3 लोकेशंस के लिए पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, जो रिक्वायरमेंट है सहायक सुरक्षा अधिकारी 15 वर्षों के लिए नियमित जो भर्ती होती है उसके तहत यहाँ पे लिया जाएगा। किसी भी विषय में 3 वर्ष की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने डिग्री किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नहीं भी किया है तो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट का उसके बेस पे आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 3 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित के लिए 2 वैकेंसीज है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एनसीएल के लिए 1 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर जनरल तक 50 ईयर तक एलिजिबल रहेंगे और ओबीसी 53 ईयर तक। योग्यता क्या है, अनुभव क्या रखा गया है? अनुभव है मात्र मिनिमम 15 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 15 साल आपने सर्विस की ऑलरेडी। अब इसके लिए कौन कौन जा सकते हैं? सेना यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो भी जूनियर कमीशन अधिकारी है यानी कि जीसीओस की वैकेंसी यहाँ पे है, और जो भी सेना के अंतर्गत जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो यहाँ पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कोई भी नहीं रखी गई है और आप बिना एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो है भर्ती हो सकते हैं। 3 जगहों के लिए भर्ती है ये, जिसमें कि जोधपुर, भटिंडा और पठानकोट 3 जगह है। पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है कि पहले 5 साल के लिए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5-5 साल के बढ़ा जाएगा। सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी 30,000 से लेके 1,20,000 तक। उसके अलावा जो स्वीकार्य भत्ते हैं न्यूनतम वेतन के आधार पर यहाँ पर रखा गया है। E1 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। E1 एक होता है और उसके अलावा जो भी एडमिसेबल कुछ यदि दिया जाता है PCL की ओर, ये BL की ओर से, तो यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो सहायता सुरक्षा अधिकारी है उसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा, जिसमें कि 85% लिखित होगा और 15% आपका वर्बली साक्षात्कार के हिसाब से यहाँ पर टेस्ट का फॉर्मेट है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनका परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से उन्हें बुलाया जाएगा। आपको आपकी जो रिजल्ट है बाद में जो आएगा ईमेल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को अंतरिम नियुक्ति ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। और बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है। ऐसे उम्मीदवार जो विज्ञापन में दर्शाए गए उपयुक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह BEL की वेबसाइट BEL.india.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा और लिंक भी इसका दे दूंगा। कैरियर टैब पर विज्ञापन के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि है 31 मार्च 2025। अभ्यर्थी को विज्ञापन में दिए गए सभी अनुदेशों को पढ़ना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही ढंग से देनी होगी और प्रस्तुत करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा, क्योंकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें और उसके बाद जब भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नाम गलत लिख दिया मैंने, कुछ पता गलत, बाद में इसका एडिट नहीं हो सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो नवीनतम पंजीकरण संख्या के साथ दिए गए आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यदि आप 3 आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वही माना जाएगा। यदि उम्मीदवार BL में कार्यरत है तो BL वालों के लिए है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नेपाल के हैं, भूटान के हैं, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते।
अभी जो भी ऑन सर्विस ऑन ड्यूटी हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लाना होगा। दूसरा है कि अपूर्ण आवेदन नहीं करना है, आपको कंप्लीट सही जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये भी आपको ज़रूर देना होगा। वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आवेदन पत्र में दर्ज होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट हों उनको साक्षात्कार संबंधी जानकारी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी को भेजे गए किसी भी ईमेल के बाउंस होने पर बीएल यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। जो भी होंगे उनका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। अभी यहाँ पर ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। पासपोर्ट, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद एसएलसी जो भी है आपका एसएससी, उसका मार्क कार्ड होगा वैलिडिटी प्रूफ के लिए, फाइनल डिग्री, प्रोविजन डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, उसके अलावा प्रूफ ऑफ नेम ऑफ सीजीपीए, डीजीपीए, ओजीपीए और लेटर ग्रेड डॉक्यूमेंट फॉर परसेंटेज से रिलेटेड, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप अभी ऑन सर्विस में है तो, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पिछले और वर्तमान नियोक्ता से अनुभव प्रमाण पत्र। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक है। तो अप्लाई किस तरह से करना है आपको ऑनलाइन के माध्यम से, वो भी जानकारी आपको बता देता हूँ। तो आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे BEL तो आपको मिलेगा BEL का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैरियर, यहाँ पे आप जाएंगे, कैरियर में आप क्लिक करेंगे, जॉब नोटिफिकेशन में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके जॉब नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, यहाँ पर आपको आई कंफर्म करना है तभी जाके यहाँ पे प्रोसेस होगा। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अलग अलग टाइप का है, इंजीनियर्स के जॉब भी हैं और रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एक्सेसमेंट ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस ऑफ वेरियस RPSC लोकेशंस। एडवर्टाइजमेंट चाहिए यानी कि जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया जिसमें पूरी जानकारी दी, उससे रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आपको प्रोसेस करना होगा। OBC जो फॉर्मेट वगैरह है यहाँ पर बताई गई है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है। तो आपको सिंपली जाना है क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे पेज दिखाई देगा। यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए, एक है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की जो कि एक्सेसमेंट है और दूसरा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर एक्सेसमेंट। तो इसको यहाँ पे इसको जारी किया गया। ये है री इनरोलमेंट ऑफ ex-GCOs इनटू DSC 18 मार्च 2025। यहाँ पे बताया गया है कि DSC री इनरोलमेंट ऑफ ex-GCO रेजिमेंट ऑफ RT, यानी कि GCOs के लिए DSC में भर्ती है और ये है रेजिमेंट ऑफ RT जिनका ये सेंटर है नासिक रोड कैंप में होगा। जो भी RT के GCOs हैं उनके लिए DSC की भर्ती है नासिक रोड कैंप में 18 मार्च 2025 को। तो यहाँ पर जा सकते हैं। जो भी DSC में भर्ती होना चाहिए 18 मार्च 2025 को भर्ती है तो उससे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा।